नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर संत कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, कोई न कोई इसके अंदर गुण ज़रूर होता है। हर व्यक्ति कोई न कोई विशेषता लेकर पैदा होता है, बस उसे सामने रखने की ज़रूरत है, उसे उजागर करने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है। गुण सभी में कोई न कोई होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। और अगर जान गए आप उस गुण को तो उसको निखारिए, बाकी सब दूसरी बातें हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। जो आपके अंदर विशेष गुण है, जो आपके अंदर कोई काबिलियत है, वही मायने रखती है। उसी को आप लेकर आगे बढ़ें। जिस चीज़ में आपकी इच्छा है, जिस चीज़ में आप कुछ विशेष कर सकते हैं, आपकी कोई विशेष योग्यता है उस पर, तो आप उसको आगे निखारिए और आगे बढ़ाइए। उसी तरह जैसे जो साधु होता है, साधु एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है और वो उसका ज्ञान ही सब कुछ होता है, उसका ध्यान ही सब कुछ होता है। जो उसने अनुभव किया वही सब कुछ होता है। बाकी वो कैसे वेशभूषा पहनता है, किस तरह चलता उठता बैठता है, कहाँ रहता है, ये सब बेकार की बातें हैं। उसका मूल धर्म क्या है, मूल कर्म क्या है, यही मायने रखता है। जैसे कि आप जब कोई तलवार खरीदते हैं तो आप तलवार देखते हैं, उसकी धार देखते हैं और उसकी धातु को परखते हैं। लेकिन तलवार जिसमें रखी होती है, जो म्यान होती है, जो कवर होता है उसका क्या औचित्य, क्या मूल्य। वो तो खाली एक सुरक्षा के लिए उस पर ढक दी गई है। बाकी तलवार ही आपके काम आएगी, बाकी तो वो म्यान तो सिर्फ एक खोल है, वो कोई अर्थ नहीं रखता। आप भी जब कोई सामान बाहर से लाते हैं तो आप उसके भीतर जो सामान है, जो कुछ भी आप खरीदते हैं, बाहर एक कवर होता है। वो कवर किस काम का होता है? वो तो खाली उसकी सुरक्षा के लिए होता है कि वो गंदा ना हो, ख़राब ना हो। बाकी वो कवर तो आप वैसे भी फेंक देते हैं। तो भीतरी गुण जो होता है, संत कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। मनुष्य भी बाहरी जो हमारा स्वस्थ ये भौतिक शरीर है, ये शरीर जैसा दिखता है, इसका कोई मूल्य नहीं। जो हमारे विशेष अंदर गुण होते हैं, जो कोई ना कोई हमारे भीतर योग्यता होती है, वही मायने रखती है। बाकी हम देखने में कैसे हैं, हम कैसी वेशभूषा पहनते हैं, हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं कि शहर में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम कितने काबिल हैं, हमारे अंदर कौन सा गुण है, हम क्या कर सकते हैं, वही मायने रखता है। और फिर वो चाहे आप विज्ञान की तरफ हों या फिर आप आध्यात्म की तरफ हों, तो आप दोनों ही रास्तों पर चल सकते हैं अपने उसी विशेष गुण के आधार पर, जो आपके भीतर नैसर्गिक ईश्वर ने दी हुई है। बाकी बाहरी जो कुछ आपको देखते हैं, जो कुछ आपको दिखाई पड़ता है, वो अर्थहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं। तो आप भी अपने भीतर के उस गुण को पहचानिए, उसे जानिए, उसे अनुभव में लाइए और उसे आगे बढ़ाइए। वही एक रास्ता है आपको आगे ले चलने का। और बाकी ये जो कुछ भी है, ये जो शरीर है, ये जो शरीर के ऊपर ये तन, वस्त्र और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। वो उसी तरह है जैसे तलवार की म्यान है। जैसे तलवार की म्यान से भीतरी गुण, भीतरी आंतरिक शरीर की सुरक्षा के लिए ये भौतिक शरीर बना हुआ है, बस उसी तरह जैसे तलवार की म्यान। लेकिन हम बाहरी शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। आप देखते होंगे, आप किसी को उपहार देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट से ज़्यादा आप उसकी पैकिंग पे ध्यान देते हैं। आप सोचते हैं इसके ऊपर जो पैकिंग हो वो इतनी सुंदर हो कि देखने में बड़ी आकर्षित लगे। सभी लोगों का यही सोचना होता है कि जितना सुंदर बाहरी पैकिंग होगी,
उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पहली नज़र तो आदमी की उसी पर जाती है। बस यही हमारी सोच है कि जो भी पहले दिखाई पड़े, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, बस वही हमारी एक सोच है जो हमें इस तरफ ढकेलती है। इसीलिए हम बाहरी चीज़ पर ही ध्यान देते हैं और भीतरी आंतरिक दशा पर हम प्रवेश ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए हम अपने शरीर को भी सजाने में और निखारने में लगे रहते हैं। ना जाने कितने तरह के हम मेकअप करते हैं। स्त्रियां विशेष रूप से शरीर पर कितना ध्यान देती हैं, वे अपनी सुंदरता पर कितना ध्यान देती हैं। केस निखरे हों, चेहरे पर एक चमक हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा चलना फिरना आता हो, अच्छी तरह उठते बैठते हों, बात करने का सलीका हो, बस इसी पर सारा ध्यान हम देते हैं। और फिर हमारी योग्यता बाहरी क्या है, हमारे पास डिग्रियां क्या हैं, शैक्षिक योग्यता है, हम कहाँ से पढ़े हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं या नहीं बोल पाते, हम कैसे किसी से बात करते हैं, बस इसी पर हमारा सारा ध्यान और सारी शिक्षा टिकी हुई है। हमारी भीतरी अवस्था पर, हमारी भीतरी योग्यता पर, हमारे भीतरी अनुभव पर, हमारे भीतरी ज्ञान पर, हमारे भीतरी सूक्ष्म शरीर पर, हमारे भीतरी ज्ञान पर किसी की नज़र नहीं है। वो उसे गौण कर देता है और प्रमुखता से बाहरी शरीर को ही उभार कर लाता है। आप किसी के पास जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके कपड़ों को देखते हैं, उसके जूतों को देखते हैं, उसके केस देखते हैं कि बाल कैसे निखरे हैं, कैसे ठीक से व्यवस्थित हैं कि नहीं, उसके चलने फिरने ढंग को देखते हैं। सारा ध्यान आप इसी पर करते हैं। और आप ही नहीं, सभी लोगों का यही एक रवैया है। हम सभी बाहरी चीज़ को ही प्रमुखता से देखते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा होगा। अगर कोई बेतरकीब कपड़े पहने हो, ठीक से बोल भी नहीं पाता हो, उसका शरीर भी कुरूप हो, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख ही होगा, इसे कोई ज्ञान नहीं होगा। हम बाहरी चीज़ को ही देख के भीतरी पूरे उसकी आंतरिक दशा का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ लोग बाहर से भी सुंदर हों और भीतर से भी सुंदर हों, बहुत कम होता है। जो बाहरी अपने शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं, वो भीतरी रूप से अपने आंतरिक शरीर से, अपनी आंतरिक चेतना से कुरूप होते हैं। उन्हें बोध नहीं होता, ध्यान नहीं होता। जो अपने बाहर शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं, वो कभी ध्यान नहीं कर पाते, ध्यान में बैठ नहीं पाते, वे एकांत में अपने से साक्षात्कार कर नहीं पाते, प्रकृति का साथ उन्हें मिल नहीं पाता, वे सारा ध्यान बाहर अपने शरीर पर लगाते। तो यही संत कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि आप तलवार पर ध्यान दो, तलवार की म्यान पर नहीं। तलवार मतलब अपने आंतरिक चेतना पर, अपनी समझ पर, अपनी योग्यता पर, अपने गुण पर, उस पर आप ध्यान दीजिए। बाहर क्या है, कैसा है, ये तो दूसरी बात है, ये इतनी मूल्यवान नहीं। ठीक है, आपको अच्छे कपड़े पहनना ही चाहिए, आपको स्वच्छ रहना ही चाहिए, लेकिन आप पूर्ण रूप से उसी पर ध्यान दें, ये ठीक नहीं। आपको सबसे ज़्यादा अपनी भीतरी चेतना पर ध्यान देना है। और आप किसी से मिलें तो उसके भी गुण को आप देखिए, उसके भीतर की सोच क्या है आप उसे देखिए। बाहर से ही देख के अंदाज़ा मत लगा लीजिए। कोई ऊंचे पद पर हो तो आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा होता नहीं। कोई बहुत गरीब है, बेरोज़गार है, कोई काम नहीं, हो सकता है उसके अंदर सोच की बहुत अच्छी हो, बहुत मदद करने वाला हो, उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो आपका भी भला कर सकता हो, कुछ ऐसा ज्ञान है उसके भीतर जो आपके पास नहीं। लेकिन हमारी तो एक देखने की, समझने की बस एक ही रास्ता, एक लीक है, और उसी लीक पर चलकर परख कर हम किसी को देखते हैं और पता लगाते हैं ये व्यक्ति कैसा है।
और फिर उसी आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु की कोई जाति नहीं होती। कि कोई भी साधु आप उससे मिलते हैं, आप जाते हैं, तो क्या उसकी जाति पूछते हैं? क्या आप उससे ये कहते हैं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो कि हिंदी मीडियम से, किसी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो कि गवर्नमेंट स्कूल में, कि अमीर हो कि गरीब हो, कि कहाँ के निवासी हो? कुछ नहीं पूछते। आप सिर्फ उस साधु की विशेषता को देखते हैं, उसके अंदर के उस गुण को देखते हैं। तो बाकी तो बेकार की बातें हैं जो उसके आसपास की हैं। मुख्य बात तो उसके ज्ञान की है। तो फिर जाति और वो कैसा रहता है या कैसा देखने में लगता है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो जब आप साधु के बारे में उसकी बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और उसके ज्ञान को देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं, उस साधु की तपस्या को देखते हैं, तो और दूसरे व्यक्तियों से आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? हर व्यक्ति में एक गुण होता है, आप उसे देखिए, उसे जानने की ज़रूरत है। फिर वो गुण चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वो गुण होता ज़रूर है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने, ईश्वर ने ऐसी कृपा करके दिया है कि कुछ न कुछ गुण उसके भीतर होता ही है। वो या तो खुद नहीं पहचान पाता और हम उसे जान भी नहीं पाते। हम भी नहीं पहचान पाते और वो भी नहीं पहचान पाता। वो गुण उसके भीतर ही रह जाता है, क्योंकि हमारी बचपन से ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा, ऐसी व्यवस्था है समाज की कि हमारा सारा देखने का नज़रिया बाहरी है। हम बाहरी शरीर पर ही टिके हैं, बाहरी शिक्षा पर ही टिके हैं, जो हमें बाहर की दुनिया को दिखाता है। हमारे देखने का नज़रिया है पूरा वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक नहीं है। इसी कारण हम उसके भीतर की चेतना के दर्शन कर नहीं पाते, हमें उसका बोध हो नहीं पाता। इसीलिए हम किसी के विशेष गुण को पहचान नहीं पाते। अब उसके भीतरी गुण हैं क्या? जैसे कि उसके भीतर करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, वो ध्यान हो, ये होता है भीतरी गुण। और बाहरी योग्यता होती है, जैसे वो कुछ ऐसा काम करता हो, कोई बड़ा अच्छा इंजीनियर हो, कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, सर्जन हो, कोई ऐसी चीज़ बनाता हो, कारपेंटर हो, कुछ भी अपने हाथों से निर्माण करता हो, वो बाहरी गुण है। तो बाहरी गुण भी आवश्यक हैं, भीतरी गुण तो परम आवश्यक हैं। तो उन गुणों के आधार पर ही उसकी योग्यता निखरती है, उसकी योग्यता को पहचाना जाता है। लेकिन हम किसी की योग्यता को ज़्यादातर बाहरी रूप से ही पहचानते हैं कि कितना वो पढ़ा लिखा है, कौन से पद पे है, कितना उसने धन एकत्रित किया है, कितने बड़े घर में रहता है, कौन सी कार से वो चलता है, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो किस तरह की बात करता है, कैसे कपड़े पहनता है। हमारा सिर्फ यहीं तक देखने का अनुभव है, बस हम यही जान पाते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं बस। क्या आप किसी व्यक्ति से मिलकर, कोई अनजाना व्यक्ति अगर आपको उससे मिलने आए, तो आप यही सब चीज़ देखकर यही उसका बायोडाटा देखते हैं? क्या आप कभी उसके भीतर की करुणा को देख पाते हैं? क्या आप उसके भीतर को, प्रेम को पहचान पाते हैं? क्या आप उसके भीतर के उस आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर पाते हैं कि वो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया है वो ध्यानिस्त है कि नहीं? क्या वो ध्यान में उतर सकता है कि नहीं? क्या वो प्रकृति के साथ अपना एक तादाद बनाए हुए कि नहीं? क्या वे अपने को जानता है कि नहीं? अपने को समझता है कि नहीं? अपने से उसका कोई साक्षात्कार, कोई मिलन हुआ है कि नहीं? आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, ना देखने की कोशिश करते हैं और ना ही जानने की। आप उसका पूरा बायोडाटा जो बाहरी है, स्कूली और डिग्री कॉलेज की योग्यता है, वो क्या काम करता है, बस घर, मकान, दुकान, सिर्फ यही आप देख पाते हैं। उसके भीतर तक आप प्रवेश कर नहीं पाते, और कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपने स्वयं अपने भीतर प्रवेश अभी तक नहीं किया है।
आप स्वयं ही अपनी करुणा, अपने प्रेम को नहीं जान पाए हैं। आप स्वयं कभी ध्यान में उतर नहीं पाए हैं। तो जब आपका ही अनुभव नहीं है तो आप दूसरे के भीतर कैसे उस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ज़रूरी है सबसे पहले आप स्वयं को जानें, स्वयं को अनुभव करें, उस ध्यान में उतरें, उस ज्ञान को पहचानें जो हमारे आंतरिक चेतना से आता है, जो बुद्धि से नहीं हृदय से आता है, जो भाव से आता है, जो प्रेम से आता है। और उसे जानने पर सब जान लिया जाता है, सब पहचान लिया जाता है। जब आप अपने भीतर की चेतना को जान पाएंगे, ध्यान में उतर पाएंगे और अपने भीतर के उस आध्यात्म के जगत में प्रवेश कर पाएंगे, तो जितनी भी बाहरी दशा है, जो भी आपका भौतिक संसार है, जो भी फिर बाहरी खोल है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा जब आप अपने भीतरी चेतना तक पहुंच जाएंगे। तब तो फिर शरीर भी छूट जाता है, शरीर का कोई फिर मूल्य नहीं रह जाता। फिर हम शरीर को निखारते नहीं, संवारते नहीं। हमारा सारा ध्यान जब भीतरी जगत में प्रवेश कर जाता है तो बाहरी चीज़ व्यर्थ हो जाती है। जैसे कि जब बाहर से आप अपने मकान को देखते हैं, घर को देखते हैं, तो आपको बड़ा भव्य लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जब उस घर के भीतर आप प्रवेश कर जाते हैं तो क्या फिर आप बाहर अपने भवन को देख पाते हैं? क्योंकि जब आपने अपने घर के भीतर प्रवेश किया तो आप घर के भीतर इतना सब कुछ पाएंगे कि फिर बाहर खड़े होकर उसकी बाहरी दीवार को, उसकी ऊंची ऊंची मंजिलों को आप देखेंगे नहीं और देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे जब आप अपने घर के अंदर दाखिल हो गए तब। क्योंकि एक बड़ा जगत है उस घर के भीतर। उस घर के भीतर ही परिवार बसता है, उस घर के भीतर ही प्रेम बसता है, उस घर के भीतर ही आनंद बरसता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। फिर आप बाहर निकलकर खड़े होकर सड़क से नहीं अपने घर को निहारेंगे कि कितना बड़ा है, देखो कितनी मंजिलों का मेरा घर है। फिर आप बाहर से नहीं देखेंगे। तो ठीक इसी तरह जिस दिन आपने अपने आध्यात्मिक जगत में अपने भीतर आंतरिक चेतना तक आपका पहुंच, आपके साक्षात्कार, आपका दर्शन हो गया, तो फिर बाहरी ये शरीर का मूल्य नहीं रह जाता। यही बात संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को जान लें, उस ईश्वर को पहचान लें, उस विशेष गुण को हम जान लें जो हमारा आधार है इस जीवन का। जब हम अपने जीवन के उस मुख्य आधार को, उस मुख्य बिंदु को जान लेंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे, तब सब कुछ जान लिया जाएगा और फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी अभी तक हमने जाना, पहचाना और जैसा जीवन हम जीते आ रहे हैं, वो तो फिर किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं। वो तो फिर यूं ही है, बस हम विजय से मूर्छित अवस्था में चले जा रहे थे। हम मूर्छित अवस्था में जो करे चले जा रहे थे, तब हमें उसका बोध होता है, तब हमें उस चीज़ का अनुभव हो पाता है। हम में से सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक उस जगह, उस दर्पण को देख ही नहीं पाए जो उनकी आंतरिक दशा को दिखलाता हो, जो उनके आंतरिक बोध को समझाता हो, उसे सामने प्रकट करता हो। हम तो सिर्फ अभी तक अनुभवी हैं, सिर्फ बाहरी दुनिया को ही देखने के, जानने के और पहचानने के। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ देर के लिए बैठकर ध्यान में उतरिए या प्रकृति के साथ रहकर देखिए। थोड़ा अपने को प्रकृति के साथ एकात्म करिए। किसी एकांत स्थान पर आप जाइए और अपने को महसूस करिए, देखिए, अपने से बात करिए। जिस दिन आपका अपने से मुलाकात आपकी हो गई, अपने को आप जान गए, ठीक उसी समय आध्यात्म के जगत में आपका प्रवेश हो जाएगा। जिस दिन आपका ध्यान में थोड़ा सा भी अनुभव हो गया, आपका प्रवेश फिर उस आध्यात्म के जगत में हो जाएगा। जिस दिन आप प्रकृति को समझ गए,
उस दिन आप अपने को भी समझ जाएंगे। उसी दिन आपका फिर आध्यात्म के जगत में प्रवेश हो जाएगा। और जिस दिन आपका आध्यात्म के जगत में प्रवेश हुआ, जिस दिन आप अपने आंतरिक चेतना से आपका साक्षात्कार हुआ, फिर ये बाहरी दुनिया, ये जो आपका घर, मकान, दुकान, व्यवसाय और जो पद है, नौकरी है, चाकरी है, ये सब अर्थहीन हो जाएगी। तब आप जान पाएंगे कि किस दुनिया में मैं रह रहा था और कौन सी दुनिया मुझसे छूटी जा रही थी। तब आप दोनों में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और तब ये भी आपको बोध हो जाएगा कि आप तो सिर्फ जो गिफ्ट के बाहरी पैकिंग है उसी में उलझे थे, उसी की सुंदरता में मुग्ध थे, उसी में अभी तक आपने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया था। उसके भीतर जो गिफ्ट रखा है, जो उपहार है, वहाँ तक तो आप पहुँचे ही नहीं। और पहुँचेंगे जब वो आप रिबन हटाएंगे, वो पैकिंग पन्नी हटाएंगे और डिब्बे को खोल के उघाड़ के और डिब्बा फेंक देंगे, तब आपके हाथ में वो उपहार, वो गिफ्ट आएगा। तब आप समझ पाएंगे कि मैं तो बाहर ही देख के खुश हो रहा था, उसे ही मैं सजाया था, उसी को सजा भी रहा था और उसी को और भी सजाने की कोशिश कर रहा था। और जब आप उससे मुक्त होंगे, छोड़ देंगे, फेंक देंगे उसे डस्टबिन में, उस खोल को, तब आपके हाथ में उपहार लगेगा। वही आनंद है, वही आध्यात्म है और वही हमारा गुण है, वही हमारी योग्यता है, वही हमारे भीतर ईश्वर है, वही सब कुछ है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले वो जो गिफ्ट का रैपर है उसे आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा कूड़ेदान में, छोड़ना पड़ेगा आपको, उससे ध्यान हटाना पड़ेगा। और तब आप उसको पा पाएंगे और तब आप समझ पाएंगे कि क्या छूटा जा रहा था और किस में मैं भटक रहा था। यही बात समझाना चाहते हैं संत कबीरदास कि जब तलवार तो आप जब ही जान पाएंगे, उसकी धार को आप तभी महसूस कर पाएंगे, उस धातु को, उसको लेकर तभी आप चल पाएंगे जब आप म्यान से उसको निकाल लेंगे। तब जब तक म्यान में रहेगी तलवार तो आपका सारा ध्यान म्यान में ही रहेगा। कितनी नक्काशी है उस म्यान में, आप सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करेंगे। फिर वो तलवार किसी काम की नहीं होगी जब तक वो म्यान में है। और जैसे ही वो म्यान से बाहर आई, तलवार अपना काम करेगी। तो म्यान को फेंक देना है, फिर तलवार हाथ में लेनी है। तब सब समझ में आ जाएगा, तब सब बोध में आ जाएगा, होश में आ जाएगा। तो ये चीज़ तलवार के माध्यम से संत कबीरदास जी यही समझा रहे हैं आपको, हम सभी को, कि जो जीवन आप जी रहे हैं, जो ये भौतिक संसार का जीवन आप जी रहे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो धन संग्रह कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ और घर बना रहे हैं, महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं, अपना व्यक्तित्व निखार रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ जो है म्यान है। ये सिर्फ गिफ्ट का वो रैपर है, इसे छोड़ना है। तब जो भीतरी चीज़ आपकी निखर के आएगी, जो आंतरिक है, वही मूल्यवान है। और तब आप समझ पाएंगे कि क्या छूट रहा था और किस में मैं भटक रहा था। जब आपका साक्षात्कार स्वयं अपने से होगा, अपने भीतर की चेतना से होगा, अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर से होगा, तब बाहरी शरीर और अपने सूक्ष्म शरीर को आप दोनों को देखेंगे, दोनों को पहचान पाएंगे। तब जान पाएंगे कि जिस बाहरी शरीर पे मैं इतना मुग्ध था, इतनी उसकी सेवा में लगा था, वो तो सिर्फ कुछ वर्षों का मेहमान है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 90-100 वर्ष तक जीवित रहेंगे, फिर ये शरीर जर्जर होकर चला जाएगा। लेकिन वो जो भीतर आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर अभी भी हमारे साथ है, वो तो इस शरीर के बाद निकलेगा और वो तो मृत्यु उसकी होती नहीं, वो तो फिर ना जाने कितने जन्म लेगा। वो सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म ले सकता है और वही मुक्त भी होता है, लेकिन हमारा उससे परिचय ही नहीं। हमारा ही वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, लेकिन हम उसे जानते ही नहीं। हम तो इस बाहरी खोल को ही पकड़े हुए हैं कि हमारे नए नक्श कैसे हैं,
हमारे ये केस कैसे हैं और ये शरीर हमारा कैसा है, सुंदर है, गोरा है कि काला है, हम इसी को निखारते और इसी को समझते आए हैं अभी तक। हमने बड़ा प्यारा सा इसे नाम भी दे रखा है। हम इसकी बहुत देखभाल करते हैं। ज़रा सी भी छींक आ जाए तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। शरीर की बड़ी देखभाल करते हैं। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर, वो भी आपका एक शरीर है जो इस शरीर के भीतर है, क्या कभी आपके बोध में या होश में आया है? आपने कभी उसको जाना है? कभी जानने की कोशिश की है? कभी नहीं की होगी, क्योंकि आपसे उसकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मुलाकात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़रा एकांत में खुद को खुद से बातें करिए, एकांत में अपने को ही देखिए, अपने को ही अनुभव करिए। थोड़ी देर ध्यान में बैठिए। ध्यान नहीं हो पाता तो एकांत किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप प्रकृति के साथ हों, और तब अपने को देखिए। तब आप अपने उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वह सूक्ष्म है, हमारे भीतर है। तो इन भीड़ भाड़, इस विचारों की ऊहापोह से वह दब जाता है, नज़र नहीं आता। वो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को जानने के लिए थोड़ा आँखें आपको बड़ी गौर से देखनी पड़ेंगी, फैलानी पड़ेंगी, कान थोड़ा और केंद्रित करने पड़ेंगे, अपने ध्यान को प्रखर बनाना होगा, तब वो नज़र आता है। कोई भी चीज़, छोटी चीज़ को आप यूं ही नहीं देख पाते अपनी आँखों से, थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो वो तो सूक्ष्म शरीर है बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपका बाहरी शरीर, ठीक ऐसा ही है। सारी सब कुछ वही है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है, और वो इस शरीर से फिर विदा होकर वो कई रूपों में आ जाता है। अभी आपका बाहरी शरीर जैसा है, ठीक ऐसा ही सूक्ष्म शरीर भीतर है। वो अपना आकार उसी हिसाब से बना लेता है। फिर किसी और जन्म में आप जब दूसरा आपका बाहरी शरीर का रूप होगा, नए नक्श जैसे होंगे, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी अपने को ढाल लेता है। वो एक सांचा है जो बाहरी शरीर का, सूक्ष्म शरीर उसी में ढल जाता है, और उसे ही जानना ज़रूरी होता है। जिस दिन आप उसे जान गए, पहचान गए, आपकी उससे मुलाकात हो गई, तो ये बाहरी खोल है, जो बाहरी शरीर है, ये फिर किसी काम का नहीं रहा। फिर इसके प्रति आपकी कोई भी लगाव, कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। बेमतलब की बात हो जाएगी ये सब। सारा केंद्र, सारा ध्यान आपका उसी तरफ जाएगा, अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ। जितने भी बुद्ध पुरुष, जितने भी योगी, सभी उसी अपने सूक्ष्म शरीर को जब जान लेते हैं तो सिर्फ उसी के गुणगान करते हैं, उसी से बातें करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। फिर बाहरी शरीर पर वो ध्यान नहीं देते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बुद्ध पुरुष, जितने भी ज्ञानी योगी हुए हैं, वे अपने बाहरी शरीर को ज़्यादा निखारते, संवारते, सजाते नहीं हैं, उसे ध्यान नहीं देते। क्योंकि उनका अब एक और सूक्ष्म शरीर है, वो पहचान लिया गया है, जान लिया गया है। अब सारा ध्यान उस पर देते हैं। तो हम भी जान सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो उन योगी, उन बुद्ध पुरुष, उन अवतारियों के भीतर जैसे था, ठीक वैसा ही हम सभी के भीतर है। वो है सबके भीतर, बस हम उसे देखते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते, पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें तो बस यही शरीर अच्छा लगता है। आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें तो अपना ही मुखड़ा दिखता है, और हम उसी को सजाते, संवारते हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने वस्त्रों को निहारते हैं, शरीर को देखते हैं, तो ये बार बार दिखाई पड़ता है। इसीलिए सारा ध्यान इसी पर होता है। वो सूक्ष्म शरीर तो आपको दिखेगा नहीं इन आँखों से, तो आप कैसे उसको पहचानेंगे? अब उसको देखने के लिए आपको भीतर की सूक्ष्म नेत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी खुली आँखों से देखते हैं, लेकिन आप आँख बंद करिए तो आपको और स्पष्टता से दिखता है। कैसे दिखता है? आप आँख बंद कर लीजिए और देखने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो आप कहेंगे कि वो अनुमान है हमारा, हमारी स्मृति से आता है स्मृति से। लेकिन जब आप उस स्मृति के परे जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी उन्हीं बंद आँखों से दिखाई पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर तब अनुभव में आता है जब आप थोड़ा ध्यान में उतरते हैं, तो आप बंद आँखों से उसे फिर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
वो बोध में आ जाता है, होश में आ जाता है जब आप ध्यान में उतरते हैं तब, या फिर जब आप बहुत प्रेम में डूबते हैं, या आपका ज्ञान उस स्तर तक पहुंचता है जो आध्यात्म की उच्च श्रेणी का होता है, या आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस सहस्रार तक पहुंच जाते हैं। तब वो सूक्ष्म शरीर स्पष्टता से पूरी बिल्कुल जैसे दर्पण की भांति आपके सामने निखर कर खड़ा हो जाता है। तब आप समझ जाते हैं, समझ पाते हैं, तब आप ध्यान देते हैं कि ये है मेरा वास्तविक शरीर, यही मेरी पहचान है। और उस सूक्ष्म शरीर को कोई नाम नहीं दे सकते आप। उसका नाम इसलिए दे नहीं सकते आप कोई नाम, क्योंकि वह पल भर में अपना रूप बदल भी सकता है। उसका कोई नाम इसलिए नहीं हो सकता कि अभी आपका शरीर नष्ट हुआ तो वो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ही जो आपका अपना है। फिर आप किसी और में शरीर में जब आपका जन्म होगा, कोई किसी और गर्भ में आप जन्म लेंगे तो वो ठीक उसमें रूपांतरित हो जाता है तो वही। जैसे कि हम एक मकान में रहते हैं, किराए पर हैं, और फिर अपना मकान बदल के हम दूसरे मकान में चले जाते हैं, अब वहाँ के किराएदार हो गए। तो मकान बदल लेने से हम तो बदले नहीं, हम तो वही हैं। मकान बदल गया है लेकिन हम वही हैं। ठीक इसी तरह ये बाहरी शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन भीतर का वो सूक्ष्म शरीर, और फिर उसे लोगों ने कई तरह के नाम दिए हैं। अब आप उसे आत्मा भी कह सकते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर ही होता है, क्योंकि आत्मा कहें या सूक्ष्म शरीर, वो बात एक ही है। और फिर वही कई जन्म लेता रहता है और वही मुक्त भी हो जाता है। जिस दिन आप उसे जान लेते हैं, फिर उसे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो बार बार इसलिए जन्म लेता है कि आप उसे देख लें, एक बार पहचान तो लें। वो आपके भीतर है, आप उसे जान नहीं पाते, इसीलिए उसे बार बार आना पड़ता है कि कैसा मूर्ख आदमी है, मैं इसके भीतर ही हूँ और ये मुझे जान ही नहीं पाया अभी तक, मेरी मुलाकात इससे नहीं हुई। तो इसीलिए वो बार बार आता है कि जान लो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं तुम्हारा ही अंदर का सूक्ष्म शरीर हूँ, तुम्हारा असली रूप हूँ, तुम्हारी आत्मा हूँ, एक बार मुझे पहचान तो लो। तो बार बार जन्म लेती चली जाती है। और जिस दिन आप उसे जान गए, पहचान गए, तो फिर नमस्कार, फिर आप बात ख़त्म हो गई। हम लोग पहचान गए, अब आप मुझे जान गए, तो फिर अब और जानना शेष ही क्या। फिर तो जान लिया गया है, पहचान लिया गया है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है। फिर वो बार बार नहीं आता, क्योंकि अब उसका मुख्य उद्देश्य ख़त्म हो गया है। आपने उसे देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब तो एक हो गए, और फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं। इस जीवन मरण के चक्र में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। अब परम मुक्ति संभव है, अब मुक्त होना ही है। तो उसे जानना सबसे ज़रूरी है, जो हमारा वास्तविक रूप है, जो हमारा वास्तविक शरीर है, अंग है। तो उसे जानने के लिए आपको ध्यान अपने उस विशेष आंतरिक अवस्था तक जाना ही होगा। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से ये चीज़ बतलाते हैं, समझाते हैं कि आप भी अपने उस अपने भीतरी शरीर, अपनी विशेष योग्यता, अपने कोई विशेष गुण के बारे में जानिए। जिस दिन आप अपने विशेष गुण को जान जाएंगे, उस दिन आप अपने भीतरी शरीर को भी जान जाएंगे, अपने उस सूक्ष्म शरीर को भी। वो सीढ़ियाँ हैं, एक कदम बढ़ाया, दूसरे कदम पे, फिर दूसरे से तीसरे कदम पे, फिर वो सब कुछ जान लिया जाता है। फिर अंत में परमात्मा भी जान लिया जाता है। तो इस दोहे का यही एक उद्देश्य था संत कबीरदास जी का। आप इसे अपने ध्यान में लाइए, अपनी समझ में लाइए, अपने अनुभव में लाइए, तभी ये दोहा सार्थक होगा, तभी इसकी मुख्य बातें आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं संत कबीरदास जी की किसी और दोहे की व्याख्या करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक निवेदन भी करता हूँ कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।
क्योंकि इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने की। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।